नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। मोदी योगी के खिलाफ पूरा विपक्ष क्या एक साथ इकट्ठा हो गया है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 2 दिनों में सियासी घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से बदल रहा है और यह सीधा संकेत मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले महागठबंधन की खिचड़ी पकनी एक बार फिर शुरू हो गई है। अखिलेश यादव और चंद चौधरी की पार्टी आरएलडी का गठबंधन हो चुका है। अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह के बीच एक बड़ी मुलाकात हो चुकी है और इस मुलाकात के बाद संजय सिंह ने साफ संकेत दिया है कि यूपी में वो अखिलेश यादव की पार्टी से हाथ मिला सकते हैं। और इसी बीच ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा कर दिया है कि समाजवादी पार्टी ओवैसी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की चुनावी पिक्चर का ट्रेलर दिखना अब शुरू हो गया है। तो क्या वाकई 2022 में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन का दाव चला जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, यानी सबसे बड़ा राजनीतिक संवाद। यूपी में मोदी योगी वर्सेस ऑल होगा क्या? आज का आर पार इसी पर। आज की मुलाकात में एक बात बहुत साफ तौर पे चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, इस कुशासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है और इसको लेकर कुछ रणनीतिक और राजनीतिक चर्चा हुई। अभी सीटों को लेके कोई बातचीत नहीं हुई है। तो वैसी 5-10 सीटों को लड़ने को तैयार हो तो आप उनको अकोमोडेट करने को तैयार? बिल्कुल नहीं, तो एकदम कट सकते हैं। हम तो सबसे कह रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी या हमारी पार्टी का तो पीलर रही था कि हम ओवैसी के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। कभी उन्होंने कहा हो तो बता दीजिए। और अब आपको बताते हैं कि मोदी वर्सेस ऑल का विश्लेषण क्या है। एक एक करके हम बताते हैं। अकेले मुकाबले में विपक्ष को यूपी में हार का डर है। ऐसा लग सकता है कि अगर मोदी विरोधी वोट, योगी विरोधी वोट बढ़ता है तो हार हो सकती है, इसलिए यह पूरा कुनबा एक साथ आ सकता है। इसीलिए राजभर कह रहे हैं ओवैसी हो सकता है मुस्लिम वोट बैंक के अंदर 4% की सेंधमारी कर दे, तो वो 3 से 4% की सेंधमारी भी क्यों हो, वो भी इन्हीं के गुट के अंदर आ जाए, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को ना मिले। यानी कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ को हराने का जो भी तिरिस्म है उसको निभाना चाहिए, यह मानना है समूचे विपक्ष का, खासतौर पर कुछ नेताओं का। अखिलेश ने छोटे दलों को साथ लेने का दांव चलाया। हालांकि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसमें तमाम छोटे दलों को साथ ले लिया अखिलेश यादव ने, जिसमें जयंत चौधरी यानी अजीत सिंह, स्वर्गीय अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी भी शामिल है, राजभर भी शामिल है। और अगर आम आदमी पार्टी साथ आती है तो क्या ताकत मजबूत हो जाएगी अखिलेश यादव की, और क्या योगी आदित्यनाथ को हार देखनी पड़ेगी, यह बड़ी बात है। 2019 में यूपी में महागठबंधन चारों खाने चित हुआ था। हमने देखा था अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन हुआ, जो कि कयास लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि ये जो फॉर्मूला है जिसके अंदर 25% वोट बैंक एक होगा, 27-28% एक होगा, 52-54% वोट बैंक के आगे बीजेपी और अमित शाह यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहां टिक पाएंगे। लेकिन हुआ उससे ठीक उल्टा। मायावती को तो लाभ हुआ, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी की सीटें 5 की 5 ही रह गई। 2019 में भारतीय जनता पार्टी फिर उत्तर प्रदेश में वापस जीत के आई। बिहार में महागठबंधन का गुब्बारा, जिसमें नीतीश कुमार शामिल थे, कांग्रेस शामिल थी, लालू प्रसाद यादव शामिल थे, वो गुब्बारा 20 महीने में फूटा था। यह भी एक तथ्य और सच्चाई है। क्या सब साथ आएंगे तो योगी 2022 में हार जाएंगे? यह सबसे बड़ा मूल प्रश्न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर योगी हारे तो फिर एक समुदाय की हार हो जाएगी। क्या, और यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या योगी हार जाएंगे उत्तर प्रदेश का चुनाव? क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ 2022 में हारे तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए भी 2024 में मुश्किलें बढ़ेंगी, ऐसा कई पॉलिटिकल राजनीतिक पंडित और धुरंधर मानते हैं। लेकिन मैं आपको साल 2018 की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर आज आप व्यूअर्स को जरूर देखनी चाहिए। कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण था। इस शपथ ग्रहण में कौन कौन नहीं था? सोनिया जी भी थी, मायावती जी भी थी, स्वर्गीय अजीत सिंह भी थे, शरद राव पवार भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, अखिलेश बाबू भी थे,
सब थे, सीताराम येचुरी भी थे, लेफ्ट भी थी। लेकिन साल 2019 के अंदर ममता बनर्जी विपक्ष को एक साथ लेके आई थी। इसमें चंद्रबाबू नायडू भी थे, इसके अंदर यशवंत सिन्हा भी आपको दिख रहे हैं, इसमें सतीश चंद्र मिश्रा भी दिख रहे हैं, अखिलेश और सपा एक साथ थे, स्टालिन भी एक साथ थे, जयंत चौधरी भी थे, ये अरविंद केजरीवाल साहब भी थे, शरद राव पवार भी थे, कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। लेकिन नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी वापस जीत के आए। यानी 2018 में जो एक सेंटीमेंट बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन 2019 में वो जम नहीं पाया। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है मेरे साथ आज की चर्चा में? गौरव भाटिया भी हैं मेरे साथ आज की चर्चा में, शांतनु गुप्ता भी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता है, पंकज श्रीवास्तव भी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता। लेकिन मैं सबसे पहले संजय सिंह जी का रुख करूंगा। संजय सिंह, आज आप हेडलाइन में हैं, सीधा संवाद आप ही से कर लेते हैं। आज आप हेडलाइन में इसलिए क्योंकि आपने एक मुलाकात करी, और मुलाकात राजनीति में शिष्टाचार के तहत भी हो सकती है और बाकी भी कई कारण हो सकते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? बड़ा से मेरा तात्पर्य है आम आदमी पार्टी और सपा साथ आने जा रही है। देखिए, आज जो बातचीत हुई, मैं सुबह से कई चैनल पे और आपके चैनल पे भी बता चुका हूं कि क्या बातचीत हुई। बातचीत साफ तौर पे ये हुई कि एक सैद्धांतिक सहमति इस बात पर हुई कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, यानी एक ऐसा शासन जहां पर प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया जाता है, जहां पर एक गरीब की बेटी को हाथरस में रात में 2 बजे जला दिया जाता है, जहां किसान को फसल का दाम मांगने पर आंसू गैस के गोले झेलने पड़ते हैं और नौजवान को रोजगार मांगने पर लाठी और मुकदमा झेलना पड़ता है, एक ऐसा शासन जिसमें मंत्री की गाड़ी 4 किसानों और एक पत्रकार को कुचल के मार देती है, फिर भी पूरी सत्ता उसके साथ खड़ी रहती है। इस कुशासन को हटाना है, इस पर एक सैद्धांतिक सहमति हुई। जहां तक गठबंधन का प्रश्न है, सीटों का प्रश्न है, चुनाव साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस संदर्भ में जब आगे कोई बातचीत होगी तो निश्चित रूप से अमीश जी आपको बताएंगे। दूसरी बात अभी जो आपने कही गठबंधन को लेकर, तो पहली चीज तो ये आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में 2 गठबंधनों का चुनाव होगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि वो अकेले चुनाव लड़ रही है, नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 का चुनाव अपना दल, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और निषाद पार्टी के साथ मिलकर लड़ा। इस बार के चुनाव में भी वो निषाद पार्टी और अपना दल के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए चुनाव होता है तो 2 गठबंधनों के बीच में संजय जी, और उत्तर प्रदेश में अलग अलग वर्ग जो इस सरकार से पीड़ित है, वो पूरा का पूरा वर्ग इस सरकार के खिलाफ बिल्कुल खड़ा होगा। उन वर्गों का आपस में गठबंधन हो रहा है, ये भी समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल आपके चुनावी मुद्दे होंगे, आप स्वतंत्र अपने चुनावी मुद्दों को रखने के लिए, लेकिन ये सब कारण है जिसके चलते आप अखिलेश यादव के पास गए थे। या हम माने ये गठबंधन लगभग तय है, सिर्फ घोषणा बाकी है। देखिए, जब तक कोई इस दिशा में अंतिम बातचीत नहीं हो जाती, कोई भी बात आपके साथ कहना या शेयर करना ठीक नहीं होगा। तो इसलिए जब कोई इस दिशा में कोई एक ठोस और अंतिम बातचीत हो जाएगी गठबंधन को लेकर, तो निश्चित रूप से आपको बताएंगे। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी मुद्दा विहीन है। और इस चुनाव में वो रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की महामारी में हम लोगों ने देखा कि लाशें सड़ गई। इस बार के चुनाव में लोग गन्ना की बात कर रहे हैं या जिन्ना की बात कर रहे हैं। लेकिन जिन्ना की बात तो बीजेपी ने नहीं करी, जिन्ना की बात तो कांग्रेस ने करी और अखिलेश यादव ने करी। जिन्ना की बात बीजेपी ने कहा पहले करी, पहले कांग्रेस ने करी, फिर अखिलेश यादव ने करी। अमीश जी, अब मुझे सुन लीजिए। मैं तो सुन रहा हूं सर आपको। अमीश जी सुन लीजिए मुझे। जी सर, 1 मिनट। सबसे बड़ी जिन्नावादी पार्टी हिंदुस्तान में कोई है अमीश जी, तो भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा के आइकॉन है जिन्ना, और कैसे है मैं बताता हूं आपको। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर जी ने आजादी के पहले हिंदू महासभा और आरएसएस ने मुस्लिम लीग, जो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ की पार्टी थी, 3 राज्यों में सरकार बनाई, सिंध में, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में, फजलुल हक की गवर्नमेंट में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे सर। सिंध प्रांत में 3 मंत्री हिंदू महासभा के थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी जिन्ना वाली पार्टी है, आरएसएस और हिंदू महासभा के। तो लेकिन जिन्ना की तारीफ तो बाकी दल करते हैं, बीजेपी तो करती नहीं है। जिन्ना की तस्वीर के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाकी दल मरे जा रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए जी।
सुन तो लीजिए पूरी मैं बात। तो सुना आपको। लाल कृष्ण आडवाणी जी आजादी के बाद पहले ऐसे नेता हैं देश के उप प्रधानमंत्री रहते हुए जो जिन्ना की कब्र पर जाकर मत्था टेकते हैं, चादर चढ़ाते हैं, विपक्ष के नेता थे वो बताते हैं। और क्या हुआ आडवाणी जी का हाल? संघ के प्रमुख लाल कृष्ण आडवाणी ने अगर जिन्ना की मजार पे मत्था टेक दिया तो उनका हश्र क्या हो गया? बीजेपी के वरिष्ठ ये हमारे सामने वो अपनी किताब में जिन्ना को महिमा मंडित करते हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी का हाल क्या हुआ? पॉलिटिकली लाल कृष्ण आडवाणी 2009 का चुनाव हार गए थे। मैं तो बार बार कहता हूं, जो जिन्ना और टीपू सुल्तान की बात करता है वो भारतीय राजनीति के अंदर बहुत बुरी तरह से उसका हाल होता है। टीपू सुल्तान और जिन्ना की बात करने वालों को भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं मिलती। जिसने जिन्ना की बात करी है, आई एग्री विद यू। लाल कृष्ण आडवाणी ने बात करी, लाल कृष्ण आडवाणी का पटाक्षेप हो गया भारतीय राजनीति के अंदर। वो आप कह सकते हैं कि 2009 का चुनाव अगर बीजेपी हारी तो लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पे ना जाते तो बीजेपी वो चुनाव ना हारती। सही कह रहे हैं आप कि लाल कृष्ण आडवाणी का पटाक्षेप हो गया, लेकिन अब जिन्ना की बात बीजेपी नहीं कर रही, बाकी दल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक सवाल मेरा और आपसे बनता है। नहीं, जिन्ना बीजेपी के आइकॉन है। मैं तो प्रमाण के तौर पे बता दिया। आजादी के पहले भी इनका रिश्ता जिन्ना से था, आजादी के बाद भी इनका रिश्ता जिन्ना से है। और इतनी मजबूर और मुझे लगता है इस पार्टी के ऊपर मुझे दया आती है। इनको पाकिस्तान के नेता का नाम लेके हिंदुस्तान का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अच्छा एक बात मैं आपसे, एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहता हूं आपसे, मेरे बड़े दिल में था, क्योंकि पंजाब का भी चुनाव है और अरविंद केजरीवाल ने वहां एक बयान दिया कि हम कांग्रेस का कूड़ा नहीं लेना चाहते। तो मतलब इसका मतलब क्या था? मतलब कांग्रेस का कचरा, माफ करिए, कांग्रेस का कचरा नहीं लेना चाहते, क्या मतलब था इस बयान का? ऐसा है अमीश जी, ऐसा अमीश जी, ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, बहुत सारे सियासी दलों का गठबंधन राजनीति में होता है। और मैंने आपको बताया कि जिस भारतीय जनता पार्टी की बात आप कर रहे हैं कि योगी के खिलाफ लामबंद है, योगी तो खुद गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्यों नहीं अकेले लड़ते वो? क्यों अपना दल को लेकर लड़ रहे हैं? नहीं, मैं तो पंजाब पे सवाल पूछ रहा हूं, पंजाब पे सवाल पूछ रहा हूं जो अरविंद जी ने बोला। आप मुझे बताइए। नहीं, अरविंद जी ने जिस संदर्भ में बोला था कि अगर किसी भी पार्टी का विवादित व्यक्ति होगा, जो हमारा 3C का जो फॉर्मूला है उसके अनुरूप नहीं होगा तो उसको हम नहीं लेंगे, ये बोला था। लेकिन क्योंकि आम आदमी, मेरा ये सवाल आपसे, येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के आरोप में निकाला और फिर उसी येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया। क्या बात करेंगे बीजेपी की? बीजेपी वो पार्टी है जिसने उस पीडीपी के साथ समझौता किया जो अफजल गुरु को शहीद मानती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वैकल्पिक राजनीति की बात करती थी, वसूल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वैकल्पिक राजनीति की बात करती थी, वैकल्पिक राजनीति की बात। हाँ, तो लेकिन अब आप अखिलेश के साथ जा सकते हैं बीजेपी को हराने के लिए। बात कर रहे हैं, आज भी हम शिक्षा के मॉडल की बात कर रहे हैं, अब आप अखिलेश के पास जा सकते हैं बीजेपी को हराने के लिए। आज भी केजरीवाल साहब गए तो उन्होंने कहा महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देंगे। आज हमारी पार्टी हर राज्य में जहां भी जा रही है एक एजेंडे के साथ, एक मुद्दे के साथ। उत्तर प्रदेश में भी हमारा अभियान 300 यूनिट बिजली फ्री को लेकर चल रहा है। लेकिन अब आपको लगता है कि अखिलेश बिल्कुल ठीक है, अखिलेश में कोई समस्या नहीं है, वैकल्पिक राजनीति में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश के साथ भी समझौता हो सकता है, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ भी समझौता हो पाएगा? बहुत सारे ऐसे जनता के बुनियादी मुद्दे जिसका समाधान उन्होंने 17 के पहले भी किया था अखिलेश यादव जी ने, और अभी इस चुनाव में भी लगातार वो तमाम ऐसे मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री की बात हो या किसानों की बात हो। आज उन्होंने कहा कि जो किसान शहीद हुए उनके परिवारों को 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि देंगे। ऐसी तमाम बातें वो जनहित की कर रहे हैं। एक अपना एजेंडा लेके वो चुनाव में जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया भी जुड़े हुए हैं। पंकज श्रीवास्तव है, अनुराग भदौरिया है, शांतनु गुप्ता है। गौरव भाटिया, जिन्ना वाली पार्टी तो आप है, और अखिलेश के साथ अगर आम आदमी पार्टी आती है, जन चौधरी आ रहे हैं, तो आप निपट रहे हैं क्या? विपक्ष की तैयारी जोरदार है। अमित जी, सबसे पहले तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता उत्तर देने के लिए तैयार था। आम आदमी पार्टी के नेता शायद भाग खड़े होते तो उन्होंने कहा, देखो मैं बहस नहीं करूंगा, पहले मैं आरोप लगाऊंगा, उसके बाद मैदान छोड़ के मैं भाग जाऊंगा। क्योंकि भाजपा का प्रवक्ता जब बोलेगा तो ना अरविंद केजरीवाल टिकेंगे ना संजय सिंह टिकेंगे। और मैं इनका असली चरित्र आपके सामने उजागर करता हूं। आज ये बात तो सिद्ध हो गई ना
कि महारथी मोदी जी ने दो पटकनी, जो सारे नेता आप दिखा रहे थे उस तस्वीर में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इनको दे चुके हैं। अब शूरवीर योगी आदित्यनाथ जी की बारी है और आप देखिएगा इनमें से कोई नहीं बचेगा। जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो योगी आदित्यनाथ जी सुनिश्चित करेंगे कि पिछली बार से ज्यादा सीटें हमारी हैं। आम आदमी पार्टी का इस सेगमेंट में चरित्र उजागर करता हूं आपके साथ। यह मेरे हाथ में क्या है आपको मालूम है? आप ही के चैनल की न्यूज है। आम आदमी पार्टी ने कहा था श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी भ्रष्टाचारी नेता हैं, इनको संसद में घुसने नहीं देना चाहिए। आज क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी जो भ्रष्टाचारी थी उसके साथ ये लोग समझौता करने की बात कर रहे हैं। अब इनका दोगला चरित्र दूसरा देखिए। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है और अरविंद केजरीवाल, मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूं मैं समर्थन नहीं लूंगा। लेकिन जब सरकार बनाई तो कांग्रेस पार्टी से समर्थन ले लिया। दिल्ली इनसे संभल नहीं रहा और ये उत्तर प्रदेश के मैदान में कूद रहे हैं। सारी सीटों पे इनकी जमानत जब्त हुई थी 2017 में। लेकिन अब तो तैयारी आपको निपटाने की है गौरव। हाँ देखिए, ऐसा है, आप बहुत अच्छा शेरो शायरी का भी ज्ञान रखते हैं। ये जो सब एक साथ आ रहे हैं ना, इनके लिए अर्ज किया है। मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान ये है कि आओ सूरज को हटाया जाए। तो वही हालत इनकी है। अरे योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, ईमानदारी से किया है, परिवारवाद की राजनीति नहीं करी है, 200 रुपए की टोटी नहीं चुराई है बंगले से। गायत्री प्रजापति जो कि आजीवन कारावास में अंदर है, उसको मंत्री नहीं बनाया है। सफाई महोत्सव नहीं किया है मुजफ्फरनगर दंगों के बाद। और प्रदेश की जनता ये देख रही है। जी। इन सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा, आप देखिए। अनुराग, एक साथ आने की आवश्यकता पड़ रही। अनुराग, आपका गठबंधन बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है जिसे डर होता है वो साथ लेकर आता है। इसीलिए शायद योगी जी घूम घूम के कभी अनुप्रिया पटेल जी से कह रहे हैं आ जाओ भैया हमें बचाओ, नहीं हम तो डूब चुके हैं। कभी निषाद गरियाता रहता है सुबह से लेकर शाम तक। प्रभु राम को भी गरिया दिया उसने। सोचो, ये प्रभु राम के भक्त अपने आप को फर्जी भक्त जो आपके टीवी बैठे हैं उनको भी गरिया दिया, उसके भी चरण पकड़े हुए। योगी जी तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग अक्ल से पैदल हैं। सुन तो लीजिए, मुलायम सिंह यादव जी मेरी बात, अब टोकिए मत ना। उसके भी पैर पकड़े निषाद जी के। गौरव शांति, ये आपकी जरूरत है। आप प्रभु राम को कितनी भी गाली दीजिए, लेकिन मुझे सत्ता चाहिए किसी कीमत पे। हम आपका पैर पकड़े हुए हैं। अरे भैया, आप गठबंधन पैर पकड़ पकड़ के प्रभु राम को गाली दिलवा के लिए हुए हो और यहां बात कर रहे इतनी लंबी लंबी। अरे उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा महंगाई, बेरोजगारी और किसान पे। जिस किसान को रौंदा है ना, रौंदने के बाद जिसको मंत्री बनाया हुआ है, जिसके बेटे पे आरोप है, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बैठा हुआ है और उसको हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और समाजवादी तो चैलेंज के साथ कह रहा है कि हम हर किसान को जो शहीद हुआ उसे 25 लाख रुपए देंगे उसके परिवार को। क्या दोगे आप? दोगे क्या? दोगे क्या? मैं चैलेंज करता हूं टीवी के माध्यम से, दोगे क्या आप? आपकी सरकार कल अनाउंस कर दो 25 लाख रुपए आप दोगे? आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको किसान तो पाकिस्तानी है। आप किसान को तो आतंकवादी कह रहे थे। किसान को तो आप यहाँ पे क्या क्या चोर, डकैत, मवाली, खालिस्तानी, क्या क्या नहीं बोला आपने किसान को। किसान को सम्मान आपने किया होता तो आज किसान की हालत ये हुई होती। 2 गुनी इनकम करने की बात की थी, किसान को लाके 1 साल तक रोड पे बैठाए रहे। 1 साल। लेकिन देखिए अनुराग, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोग अक्ल से पैदल हैं। परिवार के बारे में बोलने को अभी भी सवाल तो सुनिए। क्या है भाई? अनुराग, कुछ नहीं हो रहा। सवाल तो सुनिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कुछ लोग अक्ल से पैदल हो गए हैं। बिल्कुल अकल से पैदल। अकल से ना, किसकी बात कर रहे हैं? शब्द है ना, नहीं वो खुद की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया हम जनता ने मेरा साथ छोड़ दिया है, हम कहीं के नहीं बचे हैं। प्रधानमंत्री भी मुझे छोड़ गए, मैं तो पीछे पीछे दौड़ रहा हूं। अरे बैठाओ भैया गाड़ी में। प्रधानमंत्री भी समझ गए ना, आगे जनता ना पीछे जनता। प्रधानमंत्री तो कंधे पे हाथ रख रहे हैं। तस्वीर दिखाइए जरा पीसीआर पड़ती है। अनुराग, अरे बताना पड़ता है, बताना पड़ता है। फोटो ट्वीट करके बताना पड़ता है कि भैया
आपसे हो ना पाएगा। गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब कर रहे हो यहाँ पे। हम प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया है योगी जी को। यहाँ अखिलेश यादव का काम दिखाई पड़ रहा है, चारों तरफ अखिलेश ही अखिलेश हैं। हम जहां प्रोग्राम कर रहे हैं वहां अखिलेश का काम दिखाई पड़ रहा है, जिस रास्ते से जा रहे हैं रिवर फ्रंट वो दिखाई पड़ रहा है, जहां बिल्डिंग लेफ्ट राइट देखते हैं अखिलेश यादव अखिलेश यादव। आप क्या कर रहे थे यहाँ पे इतने दिनों से? आप सिर्फ खाली दौड़ दौड़ के हेलीकॉप्टर लेके घूमते रहे चारों तरफ। आपने पेट्रोल डीजल बर्बाद किया यहाँ पे सरकार का, और आपने कोई काम नहीं किया। जवाब देंगे गौरव भाटिया। इन्हें हर तरफ अखिलेश यादव दिख रहे हैं गौरव भाटिया। नहीं होगा, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, अखिलेश यादव अखिलेश यादव। ठीक है, ना हो पाएगा ये साफ। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। यह है कहानी। जिनकी सेहत अच्छी होती है वो अपने कदमों पे चल पाते हैं, लेकिन भैया पंचर साइकिल पे किस किस को बैठाओगे? टायर में हवा नहीं, पहले आरएनडी को बैठाया। शांत शांत तो करा लो तोते को, घूम रहे हैं तोते को तो शांत करा लीजिए। अरे कहाँ रह गए भैया लल्ला? अरे लल्ला क्या हो गया? अमीर जी कहाँ नीचे दल खोजो जल्दी से। ये दल तो जा रहा है, कराइए तब ये दल तो जा रहा है दलदल में, कोई दूसरा दल खोज लो लल्ला। अनुराग करा लीजिए। यहाँ बिल्लाते कोई नहीं पूछेगा, दल जल्दी खोज लो, समय अभी 2 महीना बचा है। अरे बिल्ला, कहीं रंगा बिल्ला, तुम लोगों को निपट लेंगे हम लोग। रंगा बिल्ला क्या कह रहे हैं? देखिए गौरव भाटिया बीजेपी में है। अनुराग कराइए, फिर मेरे पास आइए। लल्ला जल्दी निकल लो। ये दलदल तो दल में गया, ये दल तो दलदल में गया। आप कहाँ ठिकाना खोजो जल्दी, नया कहीं जुगाड़ बनाओ, जुगाड़ कहीं मिल जाए कहीं और दूसरी जगह, नहीं तो भैया जो कुछ है वो भी चला जाएगा। ठीक है अमीर जी, मैं उत्तर दे दूं। ओके गौरव भाटिया जवाब। ये मिर्गी का दौरा पड़ा है इनको। हाँ, दौरा पड़ गया है, अस्पताल के लिए एम्बुलेंस भेजी दे रहे हैं भाई। थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है इनका। जल्दी जल्दी ये ऐसे ही बोलते रहते, बीच बीच में इनको पता नहीं चलता। भाई लल्ला कहीं ठीक है अमीर जी, आप जब बताएंगे तब मैं अनुराग मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। देखिए मैं कैसे करूंगा ऐसे काम। आपने बोल दिया कि आपको दाएं अखिलेश दिख रहा है, बाएं अखिलेश जी दिख रहे हैं, ऊपर नीचे हर जगह आपको अखिलेश जी दिख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पब्लिक उनका काम देख रही है। जवाब ले लेते हैं ना। आपने गौरव भाटिया से पूछ लिया उनके दल के बारे में, वो जवाब दे देंगे उसका। वो कह रहे हैं बीजेपी का दल जो है वो दलदल में जा रहा है और इनको हर तरफ अखिलेश दिख रहा है। जवाब गौरव भाटिया। अमीर जी देखिए, मैं कह रहा था ये पंचर साइकिल पे जो बैठा है, साइकिल भी गिरी और टूटी है, और वो भी टूटा है। चाहे वो बुआ हो मायावती, चाहे यूपी के लड़के, दूसरा लड़का राहुल गांधी बेचारा उभर ही नहीं पाया सदमे से। आरएलडी को बैठाया, आपसे बात कर रहे हैं, एआईएमआईएम से बात कर रहे हैं, और लोग अभी बता रहे, राजभर जी ने बोला सारी छोटी पार्टियां एक साथ आ जाओ। कांग्रेस पार्टी भी आ गई कटोरा लेके, कहे हम भी छोटी पार्टी है, हम भी आ जाएं। अरे एक बात तो सिद्ध है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत इतनी है कि आप लोग विपक्षी क्यों ना हो, सब एकजुट हो रहे हैं। अब दूसरी बात ये बड़ी अहम है, ये सुनिएगा। कैसी ये लालच है सपा में कि सत्ता के सुख के लिए कुछ भी करेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा भ्रष्टाचारी सपा और मुलायम सिंह यादव, उनसे समझौता करेंगे। कांग्रेस पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी खुद कहते हैं कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे कराए, तो कांग्रेस पार्टी ने कराए, कांग्रेस से समझौता कर लिया। और देखिए ये मायावती का एक बयान है, सपा गुंडों की पार्टी है। गुंडों की पार्टी है तो भाई बसपा के साथ क्यों चले गए? इसका मतलब क्या है? कोई चरित्र नहीं है इस समाजवादी पार्टी का। ठीक है, गाली भी खा लेंगे, सत्ता बस मिल जाए। और ये तीनों उदाहरण है। ये सवाल अनुराग की बात का जवाब कि अपने कोई असूल है, अपना कोई चरित्र बचा है। अनुराग भदौरिया की बात का जवाब। इनको हर तरफ अखिलेश जी दिख रहे हैं, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं। बाथरूम में घुस गए होंगे। हाँ, वो बाथरूम में घुसे होंगे, वहां शीशा लगा है, टोटी तो चुरा के ले गए वो 200 रुपए की सरकारी बंगले से। अब इनको लग रहा हर जगह अखिलेश है। अरे भैया बाथरूम से निकलो, अनुराग जवाब देना चाह रहे हैं। कहीं नहीं है। और तुम देखोगे केवल भ्रष्टाचार है समाजवादी पार्टी का। जनता कोस रही है, डंडे मारेगी जब जाओगे जनता के बीच में। सही बताने वालों के साथ आप सरकार बना रहे थे। आप देश की बात करोगे यहाँ पे? अरे देश की बात करोगे? पद्मश्री दिलाते हो कंगना रनावत, ये बताओ, और कंगना रनावत से पद्मश्री वापस लेके तो दिखाओ हिम्मत देखे। जिसने भिखारी बोल दिया हिंदुस्तान के यहाँ पे शहीदों को, आजादी दिलाने वालों को शहीदों को भिखारी बोल दिया। लल्ला हिम्मत नहीं हो रही है, लल्ला हो गया, बिल्ला हो गया बस। जिन्ना
जिन्ना तो ले कहा लो से ना आए, पद्मश्री वापस। इनके दिल लो, में हिम्मत जिन्ना बताओ, है। हिम्मत दिखाओ, अखिलेश यादव हिम्मत दिखाओ। जिन्ना राष्ट्र की के शहीदों का फोटो अपमान रखते करने हैं वालों को लगता है जिसने बटुए बोला, में। राष्ट्र के बताओ, शहीदों का अपमान सरदार किया, पटेल से आजादी के तुलना आंदोलन में करोगे? लड़ने वालों का अपमान किया। सरदार आप पटेल लोग से। देखे हिम्मत कितनी हैं? है, नहीं लोगे, नहीं तभी तो लोगे, उत्तर क्योंकि प्रदेश की आप जनता राष्ट्र के तुम साथ लोगों नहीं को खड़े हो, माफ नहीं आप करती है। पाकिस्तान के साथ खड़े हो, गायत्री आप प्रजापति को निकाला अफगानिस्तान के पार्टी साथ से। खड़े हो, आप राष्ट्र के साथ खड़े महिलाओं होते तो का महात्मा बलात्कार गांधी को करा भिखारी है। बोलने वाले से पद्मश्री बच्ची का वापस ले बलात्कार लेते, किया। लेकिन नहीं ले पाओगे, सजा क्योंकि हो आपसे गई ना हो आदि। तो पाएगा। अनुराग ठीक है, मैं अब कांग्रेस का रुख कर देता हूं। अब देखिए मैं कांग्रेस का रुख कर देता हूं। अब अनुराग नॉन स्टॉप देखिए, गौरव भी अब तो चुप हो गए। अनुराग सबसे ज्यादा आप चर्चा के अंदर बोले हैं, आपका गठबंधन बड़ा हो रहा है तो सबसे ज्यादा वक्त आपको थोड़ी मिल जाएगा। आपका गठबंधन बड़ा हो रहा है, आपको खांसी भी आ रही है, पानी वानी पी लीजिए। तो मैं रुख करता हूं कांग्रेस पार्टी का। पंकज श्रीवास्तव, मेरा सीधा सवाल आपसे और बहुत डायरेक्ट सवाल है, कांग्रेस पार्टी की हैसियत क्या बड़े दल की है, छोटे दल की है, या कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि इस समय की जो स्थिति है उसमें जहां समाज है वहीं बेहतर है? अमीश जी, पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहूं कि आपने 20-22 मिनट बाद कम से कम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को मौका दिया। अभी तक जो बातें हो रही थी, देखिए टेलीविज़न बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है और इस माध्यम के जरिए जनता के तमाम प्रश्नों पर विमर्श होना चाहिए ताकि जो सरकार है उससे सवाल किया जा सके और विपक्ष को पूरा मौका मिले कि वो सवाल कर सके। इसीलिए हमारे जन माध्यम होते हैं। अफसोस की बात है कि जो मूल मुद्दा है उस पर कोई बात नहीं हो रही है। 69,000 शिक्षक इसी लखनऊ में इको गार्डन में बैठे हुए हैं, जो जिनके आरक्षण पे लूट हुई, इन पे लाठियां चल रही हैं। सीबीआई ने बाकायदा विज्ञापन दिया है, 9 पुलिस वाले फरार हैं, एक आईपीएस पे 1 लाख का इनाम घोषित हो चुका है। स्त्रियों का जो हाल है वो पता कर लीजिए आप, जिस तरह से एनसीआरबी के आंकड़े हैं, बलात्कार हो, अपराध हो, हत्या हो, इसके मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। बेरोजगार त्राही त्राही कर रहे हैं, जनता परेशान है महंगाई से, पेट्रोल डीजल से। कोरोना काल में ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोग तड़प के मर गए। जो हमारी जीवनदायिनी गंगा थी वो शववाहिनी हो गई और कोई उस पर चर्चा नहीं हो रही। देखिए, आगे भविष्यवाणी करने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन सवाल यह है कि जनता के प्रश्नों पर चुनाव होता है और विपक्ष होता कौन है? राजनीतिक दल सिर्फ रजिस्ट्रेशन, लेकिन वही विपक्ष तो गठबंधन कर रहा है। अगर उत्तर प्रदेश वही विपक्ष तो जिन्ना की बात कर रहा है, वही विपक्ष तो हिंदुत्व को बोको हराम और आईएसआईएस कह रहा है, वही विपक्ष तो कर रहा है। मैं चुपचाप बैठा था। अमीश जी, 1 मिनट का हमें भी समय दे दीजिए, हम चुपचाप बैठे थे। अगर उत्तर प्रदेश में कोई विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष का मतलब होता है सर विपक्ष का मतलब होता है जो जनता के शोक को शक्ति में बदले, जो उसकी तकलीफों को उठाए, जो उसके मुद्दे पर संघर्ष करे। तो आपको क्यों लग रहा है असली विपक्ष है? प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अलावा कौन सी पार्टी है, सपा, कौन सी पार्टी है जिसने विपक्ष की भूमिका अदा की है? ये उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। समाजवादी पार्टी। संसदीय लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव है, जिसको जिसके साथ मिलना हो मिले। कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है, जनता के दुख दर्द की पार्टी है, उसके साथ खड़ी है, गांव-गांव खड़ी है और ये संघर्ष हम कर रहे हैं। हमें इससे मतलब नहीं। मेन ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी है। शांतनु, राजनीतिक विश्लेषक का मैं रुख करता हूं। शांतनु गुप्ता, शांतनु गुप्ता, आपकी नजर में होती है और उत्तर प्रदेश का रसायन। जी, मैं फिर अनुराग से भी प्रतिक्रिया लूंगा कि समाजवादी पार्टी से बेहतर तो कांग्रेस है। शांतनु गुप्ता, कांग्रेस असली विपक्ष है, बीजेपी का मुकाबला क्या कांग्रेस से है उत्तर प्रदेश के अंदर? शांतनु गुप्ता, एज एक्सपर्ट, व्हाट इज योर? जो भी उत्तर प्रदेश को जानता है उसको पता है कि उत्तर प्रदेश पिछले 3 दशक से कांग्रेस 6%, 7%, 8% की पार्टी रही है। आई थिंक मुद्दा ये नहीं है। मुझे ट्रेंड अमीश भाई बिल्कुल पिछले 2017 के चुनाव जैसा दिखता है कि दिसंबर तक कोई गठजोड़ नहीं था और जनवरी आते आते 2017 जनवरी आते साइकिल और हाथ साथ में आ गए। देखिए, जब अखिलेश अभी 2 महीने पहले पहली बार 4-4.5 साल में निकले तो उन्होंने कहा मैं 400 सीट जीतूंगा। इतना उत्साह था उनमें कि 400 सीट जीतूंगा। लेकिन जब वो पहली बार फील्ड में गए 4-4.5 साल में पूरे कार्यकाल में योगी जी के, तो उन्हें लगा ये तो फील्ड में तो मैं 100 सीट भी जीत जाऊं तो बहुत बड़ी बात है, मैं अपने 44 के नंबर पे आ जाऊंगा। तो एकदम से बड़ा डिस्परेशन दिख रहा है। देखिए, इन्होंने जब भी सरकार बनाई है, सपा ने सरकार बनाई है, बसपा ने, तो इनका जो हाईएस्ट पीक था वो 30% वोट शेयर का था अमीश भाई, 2007 में, 2012 में। अब बीजेपी ने गेम अप कर दी है। बीजेपी गेम 40%, 42%, 50% पर ले गई है 14, 17 और 19 में, और ये लोग 18%, 20%, 22% पे हैं। अभी जोड़ क्या रहे हैं? जैन सिंह को 2017, 2019 में 1.5% वोट मिला, 0 सीट आई। उधर एक विधायक आया था, वो भी भाजपा में चला गया।
अब ये आधे परसेंट की, 0.1% की, 0.2% की पार्टियों को जोड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से जिस दिन अखिलेश यादव ने जिन्ना वाला कमेंट कहा था, उस दिन उन्होंने मान लिया था कि मेरी हार हो चुकी है, मुझे बस एक सम्मानजनक सेकंड पोजीशन आ जाए, वो 40 के 50 हो जाए पिछली बार के। मेरे ख्याल से अखिलेश यादव उसी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो मुख्तार अंसारी को टिकट देने जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है। अब वो ओवैसी को टिकट देने जा रहे हैं, वो 10 सीटें वहां से ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल डेस्परेट स्थिति लग रही है उनकी इस समय। लेकिन आम आदमी पार्टी का साथ आना, उस तरफ से आपने बोला जयंत चौधरी की, जयंत सिंह, अजीत सिंह के जो पुत्र हैं, उनकी पॉलिटिकल विरासत जो है, वोट शेयर है, उसका साथ आना, आपको लगता है उससे आपको लगता है लाभ नहीं होगा? वोट शेयर भी ला पाएगी आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस कह रही है असली विपक्ष तो हमें, प्रियंका जी भी यही बात कह रही हैं, और माननीय पंकज श्रीवास्तव आए हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए, बसपा जो बड़ी पार्टी है, जिनके पास 20% का वोट शेयर है, जब वो साथ में है 2019 में, तब कुछ नहीं हुआ। बसपा से बड़ा सपा के बाद, बसपा का सबसे बड़ा वोट बैंक है पिछले 7 साल से, उसके बाद सपा बसपा का, जब वो दोनों साथ आके नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है अपने आप को आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, जमीन पे रहना पड़ेगा। आधा % इधर से, 1% उधर से लेके, मेरे ख्याल से ऐसे स्टिचिंग करके नहीं आप कर पाएंगे कुछ अखिलेश। अब मुझे लगता है वो 250 सीट पे भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जिस तरह से वो सीटें बांटे। अनुराग जवाब, पंकज श्रीवास्तव चुनाव लड़ेंगे। अनुराग, शांतनु की बात का जवाब। दरअसल में ये तो, हाँ वही दे रहा हूं। दरअसल में शांतनु जी बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता हैं, वो आए बाएं साएं बोलने की उनकी आदत है। योगी जी पे किताब लिखी है तो थोड़ी चापलूसी तो बात पे जवाब दीजिए ना, मैं क्या हूं मैं क्या नहीं हूं, छोड़िए ना, बात पे जवाब दीजिए। कितनी सीट मैं जवाब दे रहा हूं, बोलने तो दो मुझे। 200 अरे बोलने दो, अरे आए बाएं साएं बोलने से थोड़ी होगा। अरे बोलने दो भाई, बीजेपी प्रवक्ता क्यों बोल रहे हो? आपने विश्लेषण कर दिया, चुप हो जाओ। मैं कुछ नहीं बोलूं। अरे चुप हो जाओ ना, मुझे पता है आपके बारे में तो बोल रहा हूं ना भैया। हाँ तो अपनी बात मुझे बोलने दो। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह डरी और घबराई है, इतनी बुरी तरह वो सकते में है कि सुबह जैसे योगी जी उठते हैं वो बोलते हैं अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। अरे भैया, अखिलेश यादव जहां जा रहे हैं चिल्ला रहे हैं। वो उनको आपा खो चुके हैं, उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि हमारी सत्ता जा रही है। ये जो हमारे पीछे आगे पीछे जो शोहरत थी, जो हेलीकॉप्टर मेरे, ये जो हम झूठ सच ये ठोक देंगे, वो कर देंगे, मतलब पता सब मेरी पोल खुल जाएगी। हमने इतने दिन तक यहाँ काम ही नहीं किया। अखिलेश यादव के डर के मारे वो बौखला गए हैं और मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी शोहरत है। यही उन्होंने 5 साल तक जनता चिल्लाया होता, कोविड काल में लोगों की मदद की होती, ऑक्सीजन लेकिन अनुराग कैसे इनकार करेंगे? योगी आदित्यनाथ ग्राउंड पर थे जब कोविड हुआ, जब तमाम नेता घरों में बैठे थे, योगी आदित्यनाथ ग्राउंड पर थे। ये सच्चाई है, वो गांव घूम रहा था व्यक्ति। जिस तरह गोरखपुर में ठोका गया, यहाँ पे सुन तो लीजिए, किसानों को रौंदा ना गया होता तो शायद आज उनको अखिलेश यादव नहीं सपने में आ रहे होते। आज लेकिन अनुराग देखिए, आए बाएं साएं आपने कम से कम 4-5 बारी वर्ड यूज करा। योगी जी सुबह से रात तक अखिलेश यादव आपने उसकी एक्टिंग भी करके दिखाई। चलिए वो आपका राइट है, लेकिन मैं गौरव भाटिया से एक राय लूंगा। लेकिन शांतनु गुप्ता, लेकिन राजभर तो ओवैसी को न्योता दे रहे हैं कि आइए अखिलेश यादव आपके साथ आ सकते हैं, लेकिन और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आप आए बाएं साएं बोल रहे हैं। शांतनु, जवाब अनुराग। देखिए अमीश भाई, ये इतना बेमेल गठबंधन है, जैसे आपने खुद बताया। केजरीवाल कहा करते थे कि सबसे करप्ट जो नेता है वो मुलायम सिंह यादव है, उन्हें पार्लियामेंट नहीं जाना चाहिए। उसके जवाब में ये लोग कहते थे कि अधकचरा केजरीवाल है। समाजवादी पार्टी कहती थी अधकचरा केजरीवाल है, ये साम आ गए। ओवैसी रोज गाली दे रहे हैं, सपा रोज गाली दे रहे हैं। आपस में फिर साथ आ रहे हैं। जिसको भी राजनीति समझ में आती है वो बता पाएगा कि पोस्ट पोल अलायंस सरकार बनाने के लिए होता है, जो मैंडेट। गौरव भाटिया जवाब देंगे इसका। देखिए शांतनु गुप्ता शांति से आपकी बात को सुनते रहे, आप 1.5 मिनट बोले, आपकी पूरी बात को सुना। ये क्या तरीका है अनुराग? आप चाहते मैं ऑडियो डाउन करूं आपका? ऐसा मैं चाहता नहीं करना किसी के साथ। ऐसे अखिलेश फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसे उनके प्रवक्ता फ्रस्ट्रेटेड। देखिए मुझे लगता है कि आप अपने वक्तव्य को रखिए, वो अपने वक्तव्य को रखिए। सबसे ज्यादा आप बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी मुझे वापस जाना है। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई। अमीश भाई बस 10 सेकंड दे दे मुझे। मैं आपको शांतनु आगे मौका दूंगा, आपको आगे मौका दे रहा हूं मैं शांतनु। गौरव भाटिया, देन उसके बाद पीस पार्टी का रुख करूंगा मैं। बोलिए गौरव, सुबह से शाम तक योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव दिखा है और फिर कांग्रेस, दोनों का उत्तर देना चाहता हूं। डरा कौन हुआ है अमीर जी, आपने देखा?
आए बाय साए टाए फाए छाए खाए फाए। अरे भैया मुद्दा क्या है? ऐसे प्रवक्ता रोज भेजने चाहिए सपा को। जो थोड़े बहुत वोट बचे हैं वो भी चले जाएंगे। और देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखपुर गए, कानपुर गए, क्या बात करी? उन्होंने बताया एम्स आया है गोरखपुर में, रायबरेली में। उन्होंने बताया 15 करोड़ टीके, वैक्सीन दी है हमने उत्तर प्रदेश की जनता को। और इन्होंने क्या मुद्दे उठाए पिछले कुछ दिनों में? इन्हें लगता है जिन्ना और सरदार पटेल और महात्मा गांधी बराबर है। उत्तर प्रदेश की जनता थूकती है ऐसे विचारों पे। बहुत कड़े लफ्जों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। जिन्ना की तुलना सरदार पटेल जी से, महात्मा गांधी से। दूसरा, इन्होंने कहा बीजेपी का टीका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया वही बीजेपी का टीका जो बता रहे थे, जनता को कह रहे थे लगाना मत, वही टीका श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने लगाया। परिपक्व कौन है? मुलायम सिंह जी हैं। ये जो लड़का है ये तो लड़का ही रहा। पंचर साइकिल में ही लोगों को बैठाया जा रहा है। पीछे ट्यूब नहीं, टायर नहीं, आगे हैंडल नहीं और डंडे पे सीट नहीं, और सबको बैठाया हुआ है। जवाब अनुराग बाद में होगी। रहते हो क्या? तब ये कहेंगे कुछ नया तो सीख लो प्रभु। एक ही बात बोलते रहते हो, कुछ नया सीखो, पढ़ के आए करो, कुछ नया समझो कि कुछ नया बोलना है। महिलाओं पे बोलना है, युवाओं पे बोलना है, रोजगारी पे बोलना है, किसानों पे बोलना। कुछ तो पढ़ के आओ। खाली साइकिल 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 करते रहते हो। 24 घंटा साइकिल करते हो। कक्षा तक तुम भैया साइकिल से उतार दिया, शुरू किया। भ्रष्टाचार में आपने किया तो समाजवादी ने आपको निकाल दिया। क्या बोल रहे हैं कर रहे थे तो आपको समाजवादी ने साइकिल से उतार दिया। तो काहे साइकिल को यार इतना सुबह से लेके शाम तक साइकिल साइकिल करते हैं? साइकिल नहीं बैठाएगी आपको, साइकिल ने उतार दिया। अब साइकिल ने उतार दिया आपको भ्रष्टाचार के आरोप में। अब आपको भेज दिया जहां जाना जाओ, फिर काहे साइकिल साइकिल करते रहते हो? साइकिल का टायर उखड़ गया, अरे साइकिल का पहिया टूट गया, हवा है नहीं, डंडा निकला हुआ है, बैठ जाओगे चोट लगेगी, मारने लगेगी। साइकिल से उतार दिया तो तब भी साइकिल साइकिल करते रहते हो भाई। अरे जहां बैठे हो वहां की बात करो ना। बीजेपी में बैठे हो, बीजेपी का कम से कम गुणगान ही करो, वो भी नहीं कर पा रहे हो। साइकिल साइकिल एक उधर एक इनके मुख्यमंत्री अखिलेश अखिलेश करते रहते हैं, साइकिल साइकिल करते रहते हैं। अरे भैया क्या हो गया? मंत्री बना रखा था। सरकार जा रही तो परेशान क्यों आप लोग? भैंसे ढूंढवाते थे क्यों परेशान? अरे सरकार तो आती जाती रहती है, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? आजम खान की भैंसे ढूंढेगी पुलिस का वेतन इसलिए दिया जाता है। अब देखा ना, कोई बात नहीं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन सही रहो। जी तो चाहते कोई परेशान ना हो। ज्यादा बोले तो योगी जी आ जाएंगे। अच्छा ठीक है एक सेकंड अनुराग और गौरव, एक सेकंड। मैं देखिए अनुराग मेरा एक आपसे बेसिक सवाल है। अनुराग को स्क्रीन पे गौरव जी अनुराग देखिए, आए बाएं साएं आपकी भाषा के अंदर, आए बाएं साएं बोलने से तो कुछ नहीं होता, पॉइंट का जवाब देना चाहिए। आए बाएं साएं बोलने से तो कुछ नहीं होता। आपकी भाषा के अंदर आपने बोला आए बाएं साएं नहीं बोलना चाहिए। तो मेरा आपको मेरी आवाज आ रही है अनुराग जी? आप पानी पी लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल आ रही है ना? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है ना आप? ठीक है, स्वस्थ है? अरे बिल्कुल अच्छी बात है। ये ओम प्रकाश राजभर आपके साथी है ना? अरे बोलिए तो सही, सवाल तो पूछो। नहीं मैं कह रहा हूं आपके साथी है ना? अरे सवाल तो पूछो। सवाल है, यही सवाल है, साथी है ना आपके? हाँ है ना? अरे अभी हमारे साथ उनका गठबंधन अभी अरे हमारे साथ हैं अभी, है ना? ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। आपके साथ हैं और चुनाव आपके साथ वो लड़ रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर से जब सवाल किया गया, उनसे सवाल पूछा गया कि अगर ओवैसी 8-10 सीटों पर लड़ने को तैयार हो तो आप उन्हें साथ लेंगे? तो उन्होंने बोला बिल्कुल, ये तो कटु सत्य है, हम तो कब से ये बात कह रहे हैं। देखिए लेकिन अखिलेश जी का कहना था कि वो ओवैसी के साथ काम नहीं करना चाहते। जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कभी उन्होंने अखिलेश ने ऐसा कहा हो तो ऐसा बता दीजिए, वो तो साथ रहना चाहते हैं, वो तो ओवैसी के साथ रहना चाहते हैं। अब मुझे जवाब दीजिए इस बात का, क्या ओवैसी भी आपके गठबंधन में आएगा? अगर नहीं आएगा तो राजभर गलत कह रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, मैं जी अब मैं अपनी बात कह दूं। जी सर। ये देखिए, समाजवादी एक पार्टी है और राजभर जी की अपनी पार्टी है। ठीक है, दो पार्टी एक दूसरे के विचारधारा के साथ आई। मैं समझ गया, वो सब समझ गया। क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, सुन तो लीजिए। अरे बात तो सुन लीजिए, मैं पूरी बात बता दूं, आपको समझा रहा हूं, आप सुनिए। टाइम पास मत करिए। उन्होंने क्या बोला, किस संदर्भ में बोला,
वो जवाब वो देंगे, लेकिन समाजवादी का गलत कोई बोला? विचार नहीं है अभी गठबंधन करने का। ओम प्रकाश राजभर ने गलत बोला, ओवैसी को साथ लेने की बात। मेरी बात नहीं समझे, मेरी बात अभी नहीं मैं तो समझे। समझ रहा हूं, आप समाजवादी मेरा ने सवाल कहा समझ गए, ऐसा नहीं क्या समझ कि गए? हम गठबंधन करने जा रहे हैं, या समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला क्या? अखिलेश जी तो समाजवादी सारी की छोटी पार्टी की को तरफ बुला से रहे हैं ना। बोला गया क्या? जब समाजवादी पार्टी के तरफ से नहीं कोई बात बोली गई है तो आप उसको क्यों समाजवादी पे थोपना चाहते मैं तो बोल ही नहीं रहा सपा ने बात बोली है, मैं तो बोल ही नहीं रहा बोली जाएगी वो हमारी बात। मैंने तो बोला ओम प्रकाश राजभर ने बोला जो समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी है, बोलना होगा। समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी कह रही है कि ओवैसी के साथ गठबंधन होना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं वो सही कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? आपका सवाल है, आप हाँ भी नहीं करना चाहते, ना भी नहीं करना चाहते। अरे सुन तो लीजिए, या तो इनकार करिए या इकरार करिए। सुन तो लीजिए, अब नीतीश कुमार जी बहुत कुछ ना, नीतीश कुमार की बात ही नहीं है, नीतीश कुमार की बात ही नहीं है, ये यूपी की बात है। नीतीश कुमार का सवाल मैं नीतीश कुमार से पूछूंगा, जेडीयू से पूछ लूंगा। ये सवाल आपसे समझ में आ जाए, आपको दिक्कत ना हो आगे जाके। ऐसे कैसे बार अरे सवाल का जवाब दे तो मुझे दिया। बताइए, राजभर गलत कह रहे हैं? कोई बात कही क्या? अनुराग 10 सेकंड, अनुराग ऑडियो डाउन करिए। अनुराग का, अनुराग आपका ऑडियो डाउन है। अनुराग, राजभर गलत कह रहे हैं? राजभर गलत कह रहे हैं? हाँ करिए या ना करिए? आप हो गया, मैं जवाब दूं? हाँ, ये तो अरे सुन तो लीजिए, क्यों हाँ ना करिए? आप ये बात राजभर जी से पूछिए। आप क्या कहते हैं? राजभर जी सपा क्या कहती है? अरे राजभर ने तो कह दिया जो कह रहा था। उन्होंने बोला साथ आना चाहिए, नहीं बोला ना? उन्होंने बोला साथ आना चाहिए, 10 सीटें देनी चाहिए। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? राजभर जी ने बोल दिया, राजभर जी ने बोल दिया। अरे भैया, राजभर ने तो कह दिया जो कह रहा था। आप क्या कह रहे हैं? क्या बीजेपी मान जाती है नीतीश कुमार की बात? क्या नीतीश कुमार ने किसान बिल का भी विरोध किया? आपकी क्या राय है? कमाल की बात, आपकी क्या राय है? अपनी अपनी बात है। अनुराग दोबारा सवाल मैं पूछता हूं, आपकी राय क्या है? ओवैसी वाले बयान पर राजभर के साथ है या उनके खिलाफ है? मैं अभी फिर उन्होंने आप सवाल सही का कहा, जवाब उन्होंने गलत कहा। मैं फिर आपको 5 सेकंड बोला नहीं, मैंने क्या? अरे आप फिर वही बात कर रहे हो। अपनी बात मनवाने के लिए आप एजेंडा चलाओगे तो आपके एजेंडा में राजभर जी ने तो खुल के बोला, आप घबरा रहे हैं? नहीं बोला ना। अरे भाई, राजभर जी से पूछ लो ना, आपके पास नंबर होगा, आप पुराने साथी हैं उनके, आप बात कर लीजिए उनसे। समाजवादी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, ये तो मैं बोल रहा हूं, समाजवादी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। समाजवादी पार्टी इसका खंडन करती है, राजभर जी ने गलत बोला। समाजवादी बोलेगी कोई बात तो उस बात पे जवाब मैं बोल रहा हूं। ओवैसी को साथ नहीं लेंगे? क्यों चिल्ला रहे हैं आप बेवजह? मैं आप ओवैसी को साथ नहीं लेंगे? ऐसा कुछ आप ओवैसी को साथ नहीं लेंगे? अरे समाजवादी ने अभी ऐसा कुछ बोला? फिर वही बात। अरे यार, हम फैसला लेने वाले यानी आ सकता है समाजवादी ने, यानी ओवैसी साथ में आ सकता है? समाजवादी ने ऐसा कुछ बोला नहीं। इसमें ओवैसी भी आ सकता है? मैं कह रहा हूं समाजवादी ने नहीं बोला ना कुछ अभी। अरे आप फिर वही गड़े, आपने आज कहानी बता रहे आप। मैं कह रहा हूं समाजवादी ने नहीं बोला ये बात। ठीक है, चलिए मैं समझ गया। मैं आपकी मजबूरी का सम्मान करता हूं। मैं जान रहा हूं आपकी मजबूरी का मैं सम्मान करता हूं। मेरी मजबूरी का क्यों सम्मान करते हो? ये पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व डिसाइड करता है, मेरी क्या मजबूरी का सम्मान कर रहे हो? हमारी बिल्कुल, मैं आपकी मजबूरी का सम्मान करता हूं। आप ना भी नहीं कर सकते, हाँ भी नहीं कर सकते। शादाब चौहान ओवैसी के साथ आने के लिए बोला, और बाकी छोटे दलों को भी राजभर ने बोला साथ ले लेना चाहिए, इसका फायदा मिलेगा। यानी पीस पार्टी को भी राजभर चाहते हैं वो साथ आ जाए। आप क्या कहते हैं? लेकिन सपा आपको छूने को तैयार नहीं है, आपको भी ओवैसी को भी नहीं। बिल्कुल अमीश जी, देश की आजादी से लेके आज तक भारत के मुसलमानों ने इन तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी सपा, बसपा, कांग्रेस पर विश्वास किया और इन्होंने हमेशा ठगने का काम किया, लीडरशिप डेवलप नहीं होने दी। और एक चीज इस पर राजभर जी हमारे साथ रहे गठबंधन में, इसलिए वो कह भी रहे हैं। मैं तो सलाम करता हूं जाट समाज को, राजभर समाज को और पटेल समाज को, जिन्होंने इन पॉलिटिकल पार्टीज को स्वीकार नहीं किया। जैसे मुसलमान के वोट को तो ये लंगर भंडारे या हदिये का माल समझते हैं कि इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इनको फ्री में मिल जाएगा। मुसलमान को ये अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस किसी भी ऐसे दल को लेना नहीं चाहती। 1% वाले जाट को लेंगे, आधा % वाले राजभर को लेंगे, 3% वाले समाज को लेंगे, लेकिन जो समाज 20% उत्तर प्रदेश में बसता है, जिसके 100 से ज्यादा सीटों पर जिसका एक अलग इंपॉर्टेंट रोल है, उसको पॉलिटिकल पार्टनरशिप देने नहीं चाहते। ये कहते हैं ओवैसी साहब बाहर के, मान लिया असद भाई बाहर के, लेकिन वो डॉक्टर अयूब जो 4 विधायक जिताकर 18 लाख वोट पाकर उत्तर प्रदेश में स्थापित कर चुके हैं, जिससे जब गोरखपुर में गठबंधन किया सपा ने तो योगी आदित्यनाथ की सीट को हरा दिया था, और उसके बाद जब सपा बसपा आरएलडी लड़े तो वो सीट हार गए। लेकिन इन्हें नफरत मुसलमानों की लीडरशिप से है। मुसलमानों अनुराग जवाब, अनुराग आपको नफरत है मुसलमानों की लीडरशिप से? अनुराग जवाब, 10 सेकंड अनुराग जवाब देते, 20 सेकंड कहता है अनुराग जवाब। मुसलमान इनका बंधु, वो कह रहे हैं मुसलमान आपका बंधुआ मजदूर बोल ले तो हम बोले। ये भाजपा की बी टीम है, सपा भाजपा की बी टीम है। अरे आप बोल लूं मैं?
हाँ, अच्छा, जो इतना चिल्लाता है उस समझ जाओ किसकी टीम है, इसलिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जब आदमी ज्यादा चिल्लाए, दूसरे को दूसरी की टीम बताए, तो समझो किसकी टीम है। इस बात का एहसास उनकी आत्मा को भी है और आप भी समझ गए होंगे। उनको पता है कौन किसकी टीम है और उत्तर प्रदेश की जनता जानती कौन टीम है। और सुनो, किसके पैसे से हेलीकॉप्टर में डीजल पेट्रोल डाला जा रहा है, ये सबको मालूम है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। बराबर में बैठा रहे थे, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप इस पार्टी पर। गोरखपुर चुनाव में क्या हुआ था? गोरखपुर चुनाव में क्या हुआ था बताइए? गोरखपुर चुनाव में अखिलेश यादव अरे भाई, आपको लड़ना बीजेपी से कि समाजवादी से जीतेंगे? जिताया नहीं जिताया? हमें दोनों से लड़ना है। हमारे माल पे कब्जा तुमने किया है, तुमने मुजफ्फरनगर करवाया है, तुमने वोटों को कब्जा के रखा। अच्छा, अब मैं बोल लूं? अरे इनको चुप कराओ तो बोलूं। हो गया? अच्छा, हो गया। अब देखिए, सवाल ये है कि इनको झगड़ा सत्ता से होना चाहिए, तो झगड़ा सपा से कर रहे हैं, तो किसकी टीम है इससे अंदाज लगा लो। बीजेपी से झगड़ा होना चाहिए। बीजेपी यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर में। यहाँ किसानों पे अत्याचार हो रहा है। बात बीजेपी से लड़ना चाहिए तो सपा से लड़ रहे हैं, तो किसकी टीम है हमें बताने की जरूरत नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। स्टैंड क्या आपका? शांतनु, क्या ये समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी है कि उनको वोट चाहिए लेकिन साथ नहीं दिखना? शांतनु गुप्ता, वोट चाहिए लेकिन साथ नहीं दिखना चाहते। शांतनु गुप्ता, देखिए, ये एक असमंजस रहेगा जब आप इतनी बेमेल की पार्टियों से जब गठजोड़ करेंगे, तो वो फीलर देंगे। राजभर जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मुख्तार अंसारी के पास फीलर भेजे जा रहे हैं, मुख्तार अंसारी के भाई को ज्वाइन कर लिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तो मानना पड़ेगा, मैं ओवैसी जी की राजनीति से बिल्कुल वाकफा नहीं रखता, लेकिन ओवैसी जी ने डरा तो दिया है। जो 18% 19% मुस्लिम वोट बैंक पे अखिलेश को लगता था कि मेरी पूरी बपौती है, अब उनको हिला दिया है। तभी उनको जिन्ना का नाम लेना पड़ रहा है, मुख्तार अंसारी को फीलर भेजने पड़ रहे हैं। देखिए, 2012 के बाद अमीश, जब से पार्टी छीनी है, मुलायम सिंह यादव की मेहनत की। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। को महंगाई की वजह मान रहे हैं। क्योंकि बाहर पानी ज्यादा गिरा है नासिक वासिक में, उधर से टमाटर नहीं आ रहा है और यहाँ टमाटर सब लाल बिकता है, कच्चा बिकता नहीं। दावा किया गया कि यूपी के सोनभद्र में एक गांव में रहस्यमयी बुखार से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद प्रशासन की तरफ से वहां लोगों को दवाइयां बांटी गईं। नियंत्रण में है, कोई ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, उसको नियंत्रण में कर लिया गया। दिल्ली में वेतन के मुद्दे पर हिंदू राव अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। घर का बुरा हाल है, वेतन दो, वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो। बिहार की ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह को राजभवन में बेस्ट वीसी का अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड उन्हें ऐसे समय पर दिया गया जब उन पर मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के कुलपति रहते हुए टेंडर में गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। उनकी शिकायत यूनिवर्सिटी के मौजूदा कुलपति प्रोफेसर कुद्दूस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान से की। आउटसोर्स और आंसर शीट के प्रिंटिंग का भी मामला खुला है, सामने मेरे संज्ञान में आया। सवाल उठे तो शिक्षा विभाग ने अवार्ड के लिए उनका चयन करने से पल्ला झाड़ लिया। इस पूरी प्रक्रिया से शिक्षा विभाग या सरकार कहीं भी संबद्ध नहीं रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कानपुर दौरे में अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने चकेरी एयरपोर्ट पर कुछ यात्रियों से मुलाकात की और इस दौरान बच्चों को गोद में भी उठाया। पंजाब दौरे पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के विधायकों की तुलना कचरे से कर दी। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। लेकिन केजरीवाल के इस बयान पर कांग्रेस बुरी तरह भड़क गई। अपने कुछ विधायकों को वो कचरा कह रहे हैं जो दिल्ली में हैं अभी, अपने कुछ कॉर्पोरेटर्स को कचरा कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तेज होती आहट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ की। सिद्धू साहब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सारी कांग्रेस उनको दबाने में, पहले कैप्टन साहब उनको दबाते थे, अब चन्नी साहब उनको दबाने में लगे हुए, सारी कांग्रेस उनको दबाने में लगी। केजरीवाल के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। दिल्ली की जनता जानती है कि वो क्या झेल रही है और किसको झेल रही है। उसके लिए मैं कोई उपाधि नहीं दूंगा, दिल्ली की जनता खुद उपाधि दे देगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कानपुर में पार्टी के एक बड़े कार्यालय और 8 जिला दफ्तरों का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ एक बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनका खुद का विकास, अपने परिवार का विकास।
अमेरिका ने कोरोना खतरे की वजह से अपने नागरिकों को जर्मनी और डेनमार्क की यात्रा से बचने की सलाह दी। एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया ने भी अपने प्रीपेड टैरिफ के दाम 20 से 25% बढ़ा दिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीद कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हुई एक झड़प में वो शहीद हुए थे। यूरोप के देश बुल्गारिया में एक बस में आग लगने की वजह से 45 लोगों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट से कृषि सुधार कानूनों पर दी गई सिफारिशों को अनिल घनवत ने सार्वजनिक करने की मांग की। अनिल घनवत कृषि सुधार कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सदस्य हैं। इस कमेटी ने इन कानूनों पर किसान संगठनों से चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी। अगर जल्द से जल्द वो सार्वजनिक हो जाती तो शायद ये मसला उसी वक्त हल हो जाता था। कृषि सुधार कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य अनिल घनवत ने एमएसपी पर कानून बनाने का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होगा। एमएसपी कानून की वजह से जितना जरूरत है देश को उससे बहुत ज्यादा खरीद करनी पड़ेगी और उसके लिए इतना पैसा कहां से लाएगा। भारतीय किसान यूनियन ने अनिल घनवत के इस दावे को खारिज करते हुए उन्हें केंद्र सरकार का एजेंट बता दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना की तरफ से एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। लखनऊ में एसपी सांसद रामगोपाल यादव की लिखी किताब राजनीति के उस पार का विमोचन किया गया। इस मौके पर मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और कुमार विश्वास भी मौजूद रहे। राजनीति में जो भावुक इंसान होता है वो शायद इनसे ज्यादा भावुक नेता हमने नहीं देखा। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद अपनी पत्नी पूनम के साथ टीएमसी में शामिल हो गए। इसके अलावा राहुल गांधी के करीबी रहे अशोक तंवर ने भी टीएमसी का दामन थाम लिया। इन सभी नेताओं को दिल्ली में ममता बनर्जी ने पार्टी में शामिल करवाया। प्रधानमंत्री की उम्मीदवार तो उसी दिन हो गई जिस दिन वो बंगाल में तीसरी बार जीती। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपनी पहली किताब लाल सलाम के जरिए अब एक लेखक के अवतार में भी नजर आएंगी। उनकी ये किताब 29 नवंबर को बाजार में आ जाएगी। ये किताब अप्रैल 2010 के दौरान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुई सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्या को आधार बनाकर लिखी गई है। बिहार में नीतीश कुमार को सीएम बने 15 साल पूरे हो गए। इस मौके पर उनकी पार्टी जेडीयू सुबह से पटना समेत 40 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। इन कार्यक्रमों में नीतीश सरकार के पिछले 15 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि नवाब मलिक ने सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी ट्वीट को बिना चेक किए शेयर किया। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने बीजेपी नेता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। आरोप है कि उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐसा वीडियो शेयर किया जिसमें छेड़छाड़ की गई थी। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब को उन्हीं की पार्टी के विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने इशारों में बाहरी बोल दिया। उन्होंने बिना नाम लिए बिप्लब देब को वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और अब वक्त है आर पार में निष्कर्ष का। और आज का निष्कर्ष यही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर गठबंधन पूरे दांव पेच चुनाव में लगाता है, अपनी पूरी तैयारी करता है, लेकिन जनता जनार्दन अंतिम फैसला करती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन यूपी के चुनाव में दिलचस्प बात यह है कि पहली बार अगर योगी आदित्यनाथ जीत कर वापस आते हैं तो ऐसा बहुत समय बाद, लगभग 30 साल बाद ऐसा होगा कि एक मुख्यमंत्री रिपीट करेगा, अदरवाइज, या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी रिपीट करेगी। अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि बीजेपी कह रही है अगर योगी हारे तो प्रदेश को नुकसान होगा। देखते हैं क्या होगा। नमस्कार। कानपुर में हुए बीजेपी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बोल दिया।